दरवाजे पे दस्तक हुई, सोया हुआ थोड़ा सा उठा, उसने आंखें खोली, फिर दोबारा सो गया जैसे नींद होता है। थोड़ी देर बाद दोबारा दस्तक हुई, उसने दोबारा थोड़ी सी आंखें खोली जैसे थोड़ा सा होता है, फिर सो गया। तीसरी दफा दोबारा दस्तक हुई तो उसने पूछा कौन? बाहर से जवाब आया अपॉर्चुनिटी। उसने कहा झूठ बोल रहे हो, अपॉर्चुनिटी दूसरी दफा दस्तक नहीं देती। जिंदगी में इंसान को मौके मिलते हैं, इंसान में गौर करते हैं। चीज़ें वासफ फरमाते हैं, चीज़ें दो वजह से छोटी नजर आती है। अगर आप उनको दूर से देखें या दूर से देखें तो अपॉर्चुनिटी जो ज़ाया करते हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, मौके होते हैं। बिल गेट्स ने एक दफ़ा कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो आपका कसूर है। इसी वजह से बिल गेट्स से एक साथी ने सवाल किया कि आप जिंदगी में 10 साल तक पहले अमीर तरीन आदमी रहे, दुनिया के पूरी अर्थ के पहला अमीर तरीन आदमी रहे, उसकी वजह क्या थी? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह थी, कौन सा ऐसा काम आप करते थे कि मैं भी वो करूँ, मुझे बताएं तो मैं भी आपकी तरह अमीर हूँ। उसने जेब से एक चेक बुक निकाली, एक चेक के ऊपर उसने साइन किए, चेक काटा और उसने साहबी को पकड़ा दिया, खातून साहबी। उसने उसको पकड़ा दिया, उसने उसको कहा कि ये चेक जो है इसमें रकम आप अपनी मर्जी से पालो, नहीं पता। वो डर गई, उसने उस पर कुछ नहीं लिखा, वापस कर दिया चेक। बिल गेट्स ने चेक पकड़ा, जेब में रख दिया। उसने कहा मुझ में और तुम में सिर्फ यही फर्क है कि अगर मुझे ये चेक मिला होता तो मैं इस पर रकम देता। तो अपॉर्चुनिटी को जब मिलती है तो उस टाइम जो है फौरी तौर पर जो अवेल कर लेते हैं, वो थोड़े अरसे बाद जो है हम उनको कामयाब लोग समझ रहे होते हैं कि यार ये रातों रात कामयाब हो गए। वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी को अवेल किया। जो लोग अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते वो फिर कहते हैं कि शायद अफरीदी मेरा कजन है। वो कामयाब लोगों की कजन बनने की कोशिश करते हैं। तो भाई आप खुद कामयाब हो जाए, लोग आपकी कजन बनने लगे, सिंपल सी बात है। तो आज का जो अपॉर्चुनिटी सेशन है यही आपको बताने के लिए आपको सेशन में बुलाया गया है। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बिल्कुल लूँगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट में आके लूँगा ताकि आपको एक वाज़ेह पिक्चर मैं दिखा सकूँ कि किस तरह एक सिस्टम जो है वो आपको कामयाब करता है। आज हम जिस सेशन में बैठे हैं, जिस कंपनी के ऑफिस में बैठे हैं, इसका नाम अल हयात ग्रुप है। मोबाइल साइलेंट कर लें और बैठ लें। इधर आ जाए, कुछ इससे करा दें, इधर आ जाए, ये चेयर है, ये पढ़िए, चेयर तो रखो बेटा, आप किधर बैठ जाते हो? हाँ भाई चेयर देना जी। हम बात कर रहे हैं अल हयात ग्रुप की। अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज है और इसका आगाज जो है 2002 में तुर्की से हुआ है और इसके आगाज करने वाला तुर्की का शख्स नहीं है, पाकिस्तानी है। उनका नेम राजेब आलम CEO है कंपनी के और उनके वालिद साहब जो हैं यूसुफ आलम सऊदी अरब के अंदर अल हयात मैन्युफैक्चरिंग के नाम से फर्म चलाते हैं। तो जब जहांजेब आलम साहब जो है उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर दी तो उन्होंने आगाज़ तुर्की से किया। तो बेसिकली चूँकि ये कंस्ट्रक्शन की फील्ड से हैं, इनके वालिद साहब इसी फील्ड से थे, तो इन्होंने इस्तांबुल के अंदर, इस्तांबुल तुर्की का जो शहर है वहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन किए, बहुत सारे प्लाजे बनाए, जिसमें एक बहुत बड़ा प्लाजा हमारा जो है इस्तांबुल शहर के अंदर इस्तांबुल हाइट्स के नाम से। तुर्की में ये एज ए TFM रजिस्टर्ड है। TFM का मतलब होता है टर्किश फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जिस कंपनी के पास तुर्की में TFM का लाइसेंस हो वो तुर्की के अंदर बैंक बना सकती है। हमारा वो भी बैंक है नहीं, लेकिन हम ऑथोराइज बैंक अगर हम चाहें तो तुर्की में हम बैंक बना सकते हैं। उसके बाद
2017 में इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया यूएई के अंदर। यूएई में इन्होंने अल हयात एजेंसी जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो होटल्स और इस तरह की बड़े बड़े प्लाजे तामीर करता है, उनके साथ मिलकर इन्होंने 45 हाई राइज प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, जिसकी वजह से शेख मोहम्मद जो ओनर ऑफ दुबई हैं उनकी तरफ से जहांजेब आलम साहब को बेस्ट सेटलमेंट अवार्ड मिल चुका। 2017 में इन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपना बिजनेस शुरू किया। पाकिस्तान में अल हयात होम्स के नाम से पहली सोसाइटी कराची में सुपर हाईवे पर लॉन्च की। सोसाइटी कंप्लीट है, डिलीवर्ड है, आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी सोसाइटी हमने लॉन्च की गुलशन आयशा के नाम से, ये भी सुपर हाईवे पे है। तीसरा हमारा जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट अभी चल रहा है कराची में नार्दर्न बाईपास के ऊपर, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये है ताई होम्स के नाम से, और ये नार्दर्न बाईपास के ऊपर है। उसके बाद फलक नाज एक इंटरनेशनल ग्रुप है, उनके साथ मिलकर हम काम करते रहे कराची में एज ए बिल्डर। बहरिया टाउन कराची में हम एज ए बिल्डर काम करते रहे। उसके बाद हेड ऑफिस कंपनी ने अपना ट्रांसफ़र किया इस्लामाबाद के अंदर। कराची में ऑफिस मौजूद है लेकिन हेड ऑफिस 2021 दिसंबर में कंपनी ने इस्लामाबाद में शिफ्ट किया था, और वहाँ पे 2-3 नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, जिसमें मोती बाजार के नाम से बैरिया फेज 1 के अंदर सफारी विलास में हमने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। 80+ शॉप्स ही ये हमने सेल किए हैं, कुछ गारंटी में दी है, और ये टोटल प्रोजेक्ट जो है ये 2 बिलियन का था जो हमने कंप्लीट किया। और उसके बाद बैरिया फेज 8 के अंदर खालद ब्लॉक में 3.5 कनाल जगह ली है, और ये अल हयात व्यू टावर की आपको तस्वीर बता दी है, ये हम वहाँ पे तामीर करने जा रहे हैं 3.5 कनाल जगह। और ये इसके साथ ही आप देख रहे हैं अल हयात स्क्वायर के नाम से, ये चक दराज सवार के करीब है। बालाखंड यूनिवर्सिटी से सिर्फ 500 मीटर के फासले पे ये हमारा टावर तामीर हो रहा है। चकवाल सिटी के अंदर हमने जगह ली है, वहाँ पर भी हम अल हयात टावर तामीर करने जा रहे हैं। बिज रेंट के नाम से हमारी LLC कंपनी है दुबई में, जो 166 गाड़ियाँ जिनके पास वो गाड़ियाँ रेंट पे चलाते हैं। उसके बाद M-Tech के नाम से हमारी LLC कंपनी है दुबई के अंदर, जिसके बाद 2010 से लेकर 15 तक जो है दुबई पुलिस और सिविल डिफेंस की गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट रहा है। उनकी गाड़ियों में सिक्योरिटी कैमरास और राउटर्स हम इंस्टॉल करते हैं। अल हयात मोटर्स के नाम से हमारा गाड़ियों का काम है। पाकिस्तान में तारक रोड कराची के ऊपर हमारा शोरूम ऑलरेडी मौजूद है। DHA फेज 2 में अभी रिसेंटली हमने शोरूम बनाया है, जहाँ पे गाड़ियाँ सेल भी करते हैं, परचेज भी करते हैं। इसी तरह रियल स्टेट के अंदर भी हम बाय भी करते हैं चीज़ें मुख्तलिफ। आपके पास अगर कोई कोठी है, कोई बंगला है, या आपके पास कोई टावर है, कोई आप प्लाजा बेचना चाहते हैं, या आपको प्लाजा खरीदना चाहते हैं, ये सारे काम भी हम करते हैं अल हयात के प्लेटफॉर्म। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट है, यानी कि एक बिजनेस है, जिसमें ज़्यादातर हम प्रॉपर्टी के अंदर रिलेटेड है, इसके अलावा मोटर्स में। स्पोर्ट्स में आते हैं तो स्पोर्ट्स में हमारे पास मार्कोर स्पोर्ट्स के नाम से हमारी कंपनी है, जीपी मार्कोर के नाम से, और ये कंपनी जो है इसके पास KPL की फ्रेंचाइज है। कश्मीर प्रीमियर लीग में हमारे पास जो 7 टीमें हैं, उनमें से एक टीम है हमारे पास ओवरसीज वॉरियर के नाम से। तो ये सारे प्रोजेक्ट हैं हमारे कंपनी के, और कंपनी ऑफर करती है 2002 से लेकर 2020 तक कंपनी ने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस किए हैं, अपने काम किए हैं, अपने प्रोजेक्ट्स लाए हैं, और आपसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मांगी। अच्छा, दुनिया में जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, मिसाल के तौर पर PMG है, कोका कोला है, पेप्सी है, उसके बाद यूनिलीवर है, ये सारी कंपनियों के शेयर जो हैं आपको स्टॉक मार्केट में अवेलेबल हैं। शेयर्स का मतलब क्या होता है? शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर्स बेच के क्या कर रही होती है, मार्केट से पैसा कलेक्ट कर रही होती है। तो 2021 में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च किया था, जिसमें इन्होंने ऑफर की कि अगर आप हमारे साथ ऐसे इन्वेस्टर शामिल होना चाहते हैं तो हम आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको महीने का 14 से 16% रिटर्न करेंगे, जिसमें आधा आपका प्रॉफिट होगा और आधा आपका कैपिटल हम रिटर्न करेंगे। 14 महीने का टाइम होगा, एग्रीमेंट होगा प्रॉपर, उसमें
आपके पास 14 महीनों बाद आपका अपना कैपिटल भी वापस आ चुका होगा और आपका प्रॉफिट भी सेम अमाउंट का वापस आ चुका होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी अमाउंट जो है 14 महीनों में 2x हो जाएगी। 2x से मुराद क्या है? डबल हो जाएगी। 14 महीनों में आप 1 लाख कमाएंगे, 14 महीनों में आप रिसीव कितना करेंगे? 2 लाख रुपए। ये हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनी ने लॉन्च किया। अब इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है? कंपनी बहुत बड़ी है, इसके बिजनेस बहुत ज्यादा है, 27